हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज हम लोग जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने तरीके का होता है। हम लोगों ने रेशनल नंबर को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा दिया गया रेशनल नंबर पॉजिटिव है और कौन सा दिया गया रेशनल नंबर नेगेटिव है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर को, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को पूरे डिटेल में जानना पड़ेगा। तभी तो हम लोग पहचान पाएंगे ना कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो आइए चलिए सीखते हैं हम लोग डिटेल में पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन। मतलब क्या है इसका कि हम लोग किसी रेशनल नंबर को तभी पॉजिटिव बोल पाएंगे जब उसका न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट का साइन कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि दिया गया रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव है। अब आप सबको ही जानते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, तो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना रेशनल नंबर को। यहाँ पे हमारा जो ये P है, ये P उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका न्यूमरेटर पार्ट है और Q क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट है। तो अगर जो इस P और Q का साइन सेम रहा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा दिया गया रेशनल नंबर पॉजिटिव है। अगर जो इनका साइन सेम रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए 2/5, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों भाई? तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका 2 है उसका साइन क्या है, प्लस का, और ये जो आपका 5 है उसका भी साइन क्या है, प्लस का। तो हो गया ना, P का भी साइन प्लस और Q का भी साइन प्लस, यानी कि सेम साइन। तो ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, -3/-8, ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P और Q जो है दोनों का साइन सेम ही तो है, माइनस माइनस, तो सेम साइन होना चाहिए या तो प्लस में और या फिर माइनस में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया गया रेशनल नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखते हैं हम लोगों का नेगेटिव रेशनल नंबर कैसा होता है। रेशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट साइन। तो मतलब क्या है इसका, अगर जो हमारा दिया गया रेशनल नंबर का न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट का साइन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि वो एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। फिर से हमारा रेशनल नंबर कैसे फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पे P और Q क्या है आपका, वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। इन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी इसको बोला जाएगा कि ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है आपका, -3/7, ये क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है ये तो नेगेटिव है, लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव है ना, तो साइन हो गया ना अलग अलग, तो इसलिए ये क्या है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 7/-5, ये क्या है, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे न्यूमरेटर पॉजिटिव तो है लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो साइन हो गया अलग, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ रेशनल नंबर लिख के रखा है। हम लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसके बीच में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अगर जो ये सारा एग्जांपल हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा दावा है, मेरा गारंटी है कि आपको आगे आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं होगा पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर को पहचानने में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे रेशनल नंबर को देखते हैं, कौन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। देखिए पहला रेशनल नंबर 3/-5, तो ये जो रेशनल नंबर है इसके अंदर में आपका न्यूमरेटर का क्या है, साइन प्लस का है और डिनोमिनेटर का माइनस का, यानी क्या है, साइन अलग अलग है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर जो साइन अलग अलग होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, मतलब कि वो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, -11/15, और 15 का साइन कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है, ये प्लस इसके अंदर में छुपा हुआ है। तो एक का साइन माइनस का और दूसरे का साइन प्लस का, मतलब क्या, साइन अलग अलग है, तो ये भी कैसा है, ये भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। तीसरे नंबर पे आते हैं, -5/10,
8, तो 8 का फिर से जो जिसका साइन नहीं दिया रहे, मतलब क्या समझना है कि उसका साइन छुपा हुआ है, और कौन सा साइन रहता है उसके पास, प्लस का। तो ये हो गया मेरा माइनस और ये हो गया मेरा प्लस, तो ये कैसा हो गया आपका अलग अलग साइन, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर। चौथा एग्जाम्पल 37/40, मतलब कि दोनों में किसी में साइन नहीं लिखा है, यानी कि दोनों के पास क्या है, प्लस का साइन छुपा हुआ है ना। तो ये सेम साइन रखा है, 37 का भी प्लस का साइन और 40 का भी प्लस का साइन। जब सेम साइन होता है तो कैसा रेशनल नंबर होता है, तो वो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, 0/3, इसको बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या लिखा है, 8। अब 8 के नीचे में हम लोग क्या लगा सकते हैं, 1। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ होता है ना। तो देखिए 8 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और 1 क्या है, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। इसका साइन क्या है, हिडन है, छुपा हुआ है। तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया, सेम साइन होने के कारण ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आते हैं इसके ऊपर में 0/3। तो आपका 0/3 को आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। 0 को किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 ही तो मिलता है ना। और 0 क्या है, ना ही तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया, ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 0 दिया है तो ये रेशनल नंबर तो है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कैटेगरी में नहीं आता है। ये न्यूट्रल है, आपका न्यूट्रल बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए -1। अब -1 के आप डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लगा सकते हैं, 1। जिसका भी आपको सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट दिया है तो आप उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे सबसे पहले। जैसे यहाँ पे 8 दिया था तो इसके डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लगा लिए, और वो 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे -1 दिया था और 1 हम लोग इसके डिनोमिनेटर में लगा लिए। अब देखिए न्यूमरेटर हो गया मेरा नेगेटिव और डिनोमिनेटर हो गया पॉजिटिव, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या, पॉजिटिव। तो ये कैसा रेशनल नंबर हो गया, अलग अलग साइन के कारण ये हो गया मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, इसके बाद आता है 0/-5। तो हम लोग क्या बोले अभी कि अगर जो हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे चाहे आप प्लस वाले नंबर से डिवाइड करो 0 को या फिर माइनस वाले नंबर से, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको 0 ही देगा। और 0 क्या है, न्यूट्रल रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। फिर आया है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7। ये क्या है, इसके नीचे में हमारा 1 लगा हुआ है। तो 7 क्या है, पॉजिटिव है, और 1 क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो सेम साइन, मतलब कि क्या है, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ पे -6 दिया है तो -6 के डिनोमिनेटर में तो पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर पार्ट नेगेटिव और डिनोमिनेटर पार्ट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन उल्टा है ना। तो उल्टा साइन यानी कि कैसा रेशनल नंबर, तो नेगेटिव। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ये -3/-2। तो यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर का साइन माइनस का और डिनोमिनेटर साइन भी माइनस का, मतलब क्या है, सेम टू सेम साइन। और सेम साइन होने पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेम साइन था तो हम लोग क्या बोले कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन है, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, उससे मतलब नहीं है, वो बस सेम होना चाहिए। तो ये कैसा रेशनल नंबर होगा, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर जो साइन अलग मतलब कि नेगेटिव, और अगर जो साइन सेम, प्लस में सेम तब भी पॉजिटिव, माइनस में सेम तब भी पॉजिटिव। ठीक है, और अलग हुआ तो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।